दिखाएंगे दिल्ली की लक्ष्मीनगर असेंबली हलके की तस्वीर। पिछले इंतखाबात में कौन कौन से मुद्दे थे, किन वादों पर 2015 का इंतखाब हुआ था और अब कैसी है इलाके की तस्वीर। पिछले 5 वर्षों में क्या बदला, कौन से ऐसे मुद्दे रहे जिन्हें नजरअंदाज किया गया, अपोजिशन पार्टियों के क्या इल्जामात हैं और क्या कहते हैं लक्ष्मीनगर के अवाम। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। चमचमाती सड़कें, सरपट दौड़ती गाड़ियां, कोचिंग सेंटर, शॉपिंग मॉल्स, इसके अलावा और भी कई वजहों से पहचान रखता है दिल्ली का लक्ष्मीनगर इलाका। लक्ष्मीनगर असेंबली सीट यमुना पार दिल्ली में बड़ी और खास मानी जाती है। 2015 में इस सीट पर आम आदमी पार्टी ने कब्जा जमाया था। ऐसे में अब वक्त आ गया है कि देखा जाए कि इस हलके का क्या हाल है, कितने पूरे हुए हैं वादे, क्या एमएलए साहब के काम ने दिखाया है कमाल। दिल्ली में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और ऐसे में सियासी सरगर्मियां भी बहुत ज्यादा तेज हो चली है। दिल्ली की लक्ष्मीनगर विधानसभा में आज हम पहुंचेंगे। यहां 2015 में आम आदमी पार्टी ने जीत हासिल की थी। 5 साल के बाद क्या है यहाँ का माहौल, ये जानने की कोशिश करेंगे। इसके साथ साथ क्या वाकई केजरीवाल की हवा उसी तरह से नजर आ रही है, क्या अभी भी दिल्ली में, ये भी आम लोगों से जानने की कोशिश होगी। तो चलिए मेरे साथ, आपको दिखाते हैं लक्ष्मीनगर विधानसभा का पूरा हाल। 2002 में परिसीमन कमीशन की सिफारिशों के बाद 2008 में इस इलाके को असेंबली हलका बनाने का ऐलान किया गया था। 2008 में कराए गए पहले इंतखाबात में यहां से कांग्रेस के डॉक्टर ए.के. वालिया एमएलए चुने गए। उन्होंने बीजेपी के मुरारी सिंह पंवर को हराया था। 2013 के इंतखाबात में यहां से आम आदमी पार्टी के विनोद कुमार बिन्नी ने जीत हासिल की। 2015 में यहां से आप लीडर नितिन त्यागी एमएलए चुने गए। पहली बार आपने चुनाव 2015 में ही लड़ा था, पहली बार ही विधायक चुनकर आ गए। कितना पॉलिटिकली खुद को चेंज पाते हैं और किस तरह का एक अनुभव रहा है एक नेता के तौर पर? मुझे लगता है कि जो आग 5 साल पहले थी वो आग आज भी कायम है। जैसे लोगों से तब मिलता था वैसे ही आज भी मिलता हूँ और पॉलिटिकली तो खुद को चेंज करने आया नहीं था, चीज़ों को चेंज करने आया था, उनको चेंज करने की कोशिश कर रहा हूँ और भगवान ना करे कि मैं कभी खुद चेंज हूँ। दिल्ली का बड़ा जदीद बाजार बनकर उभरा ये इलाका अक्षरधाम मंदिर के लिए जाना जाता है। इसके अलावा यहाँ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, रेस्टोरेंट, बड़े पैमाने पर इस इलाके में पढ़ाई के लिए कोचिंग सेंटर्स भी खूब नजर आते हैं। लक्ष्मीनगर सीट पर कास्ट फैक्टर की बात की जाए तो पंजाबी, पूर्वांचली, पहाड़ी, दलित और वैश्य समाज के लोग खूब रहते हैं, जिनका इलेक्शन के वक्त सियासी तौर पर दबदबा भी नजर आता है। 2015 के असेंबली इंतखाबात में आम आदमी पार्टी की लहर थी। 3 सीटों को छोड़कर तमाम सीटों पर आम आदमी पार्टी का परचम लहराया था। लेकिन इस बार हालात मुख्तलिफ हैं। मुद्दे बहुत हैं, शिकवे भी बहुत हैं, इल्जामात बहुत हैं। साथ ही साथ दिल्ली सरकार के कुछ ऐसे काम हैं जो आवाम पसंद भी कर रहे हैं। लक्ष्मीनगर में ऐसे कई मुद्दे हैं जिन पर 2015 में वोट मांगा गया था। सड़क, पानी और बिजली के अलावा यहां सीवर लाइन का मुद्दा भी बड़ा अहम रहा। हालांकि अब सभी मुद्दों पर बिजली, पानी और औरतों के बस में फ्री सफर का मुद्दा हावी नजर आ रहा है। तो दिल्ली की लक्ष्मीनगर विधानसभा में मौजूद है, यहाँ लोगों से बात करते हैं। कुछ जो फल के बेचने वाले लोग हैं हमारे साथ मौजूद है। ये बताएं कि क्या स्थिति है पॉलिटिकली दिल्ली की और आपकी विधानसभा की, कौन आ रहा है दिल्ली में? केजरीवाल को जिताना चाहता है। केजरीवाल को क्यों, ऐसा क्यों?
क्या क्या किया है केजरीवाल ने? अब भैया ऐसे ही हो रहा बताया। केजरीवाल ने सब सुविधाएं दी है, बिजली फ्री, पानी फ्री, हॉस्पिटल देखो, स्कूल देखो, जाके उनकी काया पलट दी है। अब पहले था कि सरकारी हॉस्पिटलों में जाते थे, एक दवाई मिलती थी जो 10 रुपए की है और 50 रुपए की, वो दवाई मिलती नहीं थी। देखिए लोग तो यही कह रहे हैं कि केजरीवाल जी जो है जीत सकते हैं, पर मुझे ऐसा लगता नहीं है क्योंकि उनका एडवर्टीजमेंट ज़्यादा है, काम कम है। तो अगर लोग जिताते भी हैं तो उनको 5 साल और झेलना पड़ेगा उनको। और जहाँ तक बात है कि ज़मीनी स्तर पे काम हुआ है कि नहीं, तो आप देख ही रहे हैं ये ज़मीनी स्तर पे ऐसा लग रहा है ईरान सीरिया में बैठे हुए हम लोग। तो क्यों, क्या क्या काम चाहते थे आप लोग जो नहीं हुआ? देखिए अब सड़कें अच्छी होनी चाहिए, लोगों को क्या चाहिए। अब जब इलेक्शन आने लगते हैं तो बसेस आने लगती हैं, कैमरे लगने लगते हैं। हम तो जमीन स्तर पे रह रहे हैं, हम तो आम लोग हैं, हम देख रहे हैं चेंजेस क्या आ रहे हैं। जब इलेक्शंस आते हैं उससे 1 साल पहले ही सारी डेवलपमेंट्स होने लगती है अचानक से, फिर ये सीज हो जाएंगे इलेक्शंस के बाद, तो क्या फायदा इनका। सरकार तो बनेगी अरविंद केजरीवाल की, जो ज्यादातर चांस है, लेकिन सीट कम हो जाएंगी अब इनकी। हाँ, बाकी बीजेपी की सीट बढ़ेंगी। क्या सरकार केजरीवाल की बन जाएगी आप कह रहे हैं? सरकार बनेगी निश्चित, ये तो है। आप आदमी आम आदमी, ऐसा क्यों? वो सारे काम कर रहे हैं, वो अच्छा कर रहा है। अच्छा कर रहा है, डिस्पेंसरियाँ खुलवा दी, दवाइयाँ दे रहा है, सब कुछ कर रहा है, स्कूलों में माफ करा रहा है, फिर सारे काम, बिजली पानी, सभी चीज का ख्याल रख रहा है। नितिन त्यागी जी को तो मैंने आज तक देखा नहीं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में। मैं हालांकि थोड़ा बिजी रहता हूँ तब भी, लेकिन जिस तरह से विधायक दिखने चाहिए वैसे दिखाई देते नहीं है। इलाके के एमएलए नितिन त्यागी 5 साल के कामकाज का हिसाब देते हुए कहते हैं कि दिल्ली में केजरीवाल फैक्टर ही सबसे ज्यादा अहम है। दिल्ली में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। हमारे साथ लक्ष्मी नगर के विधायक नितिन त्यागी जी मौजूद है। नितिन जी, 5 साल पूरे हो चुके हैं, कामकाज के हिसाब का वक्त आ गया है। मैं आपसे जानना चाहूंगा किस तरह के जो कामकाज रहे हैं इलाके में, बड़े जो काम हैं वो क्या रहे और क्या कोशिशें 5 साल में आप करते नजर आए? बड़े काम, सबसे पहला तो बड़ा काम बताऊंगा, हमारा बड़ा कंजेस्टेड एरिया आपने देखा होगा, और आज की तारीख में बिल्डिंग सारी वर्टिकल बढ़ रही हैं और कंजेशन इतना है कि कई लाख की पॉपुलेशन है यहाँ पे। सीवर लाइन जो है बहुत पुरानी डली हुई है इस एरिया में, तो जो 2 ट्रंक सीवर हैं मेन हमारे, जहाँ सारा का सारा सीवेज जाता है, एक विकास मार्ग पे है और एक इधर निर्वाणा रोड पे है। तो 100% जो हम लोग इन 2 ट्रंक सीवर्स पे निर्भर हैं। इन दोनों की हालत बहुत ख़राब थी और बहुत सालों से बहुत ख़राब थी, तो ये दोनों ट्रंक सीवर्स से इनको चेंज करवाया और इनकी कैपेसिटीज बढ़वाई। तकरीबन 600 mm के थे ये पहले इंडिविजुअली, अब 1600 mm के करवाए। इससे बहुत फ़र्क पड़ेगा मंडावली एरिया को, शकरपुर को, स्कूल ब्लॉक को, लक्ष्मी नगर को, रमेश पार्क, ललिता पार्क, पूरे एरिया को हमारे को फ़र्क पड़ेगा। 2015 में इस लक्ष्मी नगर विधानसभा सीट पर आम आदमी पार्टी के एमएलए नितिन त्यागी ने जीत हासिल की थी। नितिन त्यागी को 58,229 वोट मिले थे। वहीं बीजेपी के उम्मीदवार बीडी त्यागी को 53,883 वोट मिले थे। इस तरह से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार ने 2015 में 4,846 वोटों से जीत हासिल की थी। इस सीट पर 2,03,726 वोटर हैं, जिनमें मर्द वोटर्स की तादाद 1,15,317 है। वहीं खातून वोटर्स 8,08,392 हैं। हालांकि इलाके के लोगों की राय काम को लेकर मिली जुली नजर आती है। लोगों का मानना है कि दिल्ली में फ्री फैक्टर बड़ा अहम रहने वाला है। ऐसे में अपोजिशन को बहुत मेहनत की जरूरत पड़ने वाली है। कोई अच्छा काम और कुछ नहीं किया, बिजली पानी फ्री, पब्लिक को फ्री चाहिए और कुछ नहीं है, फ्री का ही चक्कर है बस। जो फ्री देगा अब इन पे विश्वास भी है क्योंकि इन्होंने फ्री दिया है, तो इसलिए इन्हें लगता है कि भाई हाँ ये दे सकते हैं। बाकी तो कांग्रेस भी जुगला फेंक रही है 600 यूनिट का और 200 कमर्शियल में, लेकिन कांग्रेस का विश्वास नहीं है क्योंकि कांग्रेस तो सबसे झूठी पार्टी के उस पर साबित होगी। बीजेपी का है किसी हद तक सही, लेकिन बीजेपी वाले इनका बनेगा नहीं साहब, क्योंकि फ्री का इन्होंने दे दिया ना, तो फ्री की खाने की आदत तो है ही। देखिए 8 फरवरी को तो इलेक्शन है ही है, तो मुझे तो सीटों के हिसाब से मुझे लग रहा है कि केजरीवाल ही आएगा, क्योंकि इसके काम जो ना थोड़े बहुत बेटर हैं और उसकी अपेक्षा। क्या क्या अच्छा लग रहा है? देखिए पानी का, बिजली का, जो पहले बिजली का काफ़ी ज़्यादा मतलब बेनिफिट हो रहा है उसमें,
क्योंकि 200 यूनिट तक फ्री है, उसमें जीरो बैलेंस और प्लस सीवर का भी, और जैसा भी उन्होंने जल बोर्ड का भी बहुत अच्छा वो निकाला है। स्थिति तो हमें लग रही है यहाँ से तो केजरीवाल ही जाएंगे, क्योंकि उन्होंने कई काम बहुत अच्छे किए हैं, जैसे बुजुर्गों की पेंशन जिनकी रुकी हुई उनकी चालू करा दी, बिजली फ्री करा दी कॉमन डोमेस्टिक भी, और हॉस्पिटल वगैरह इनमें दवाइयाँ मिलने लगी, पहले नहीं मिलती सरकारी हॉस्पिटलों में। दिल्ली में तो केजरीवाल ही बनाएगा भाई, जब पानी बिजली फ्री कर रहा था वही बनाएगा, और कौन बनाएगा भाई? रेडी पटरी वाले सब मौज ले रहे हैं उसके राज में, और क्या चाहिए। दिल्ली इंतखाबात की तारीखों का ऐलान हो चुका है। सियासी पार्टियों ने भी कमर कस ली है। वादों को दोहराने और दावों को दिखाने की सियासत भी शबाब पर है। अलग अलग लोगों से हमारी बात हुई, अलग अलग राय इन लोगों की यहाँ पर सामने आ रही है। हालांकि ये चुनाव में ही तय होगा, जिस दिन वोटिंग होगी और उसके बाद नतीजे आएंगे तो यकीनन तब ये तय हो पाएगा कि दरअसल जनता ने किसे दिल्ली में फिर से चुना है। दिल्ली की लक्ष्मी नगर सीट पर इलाकाई मसाइल तो हैं ही, लेकिन क्या केजरीवाल की छवि मुद्दों पर हावी हो रही है? बुनियादी मसाइल के आगे दिल्ली सरकार का फ्री फैक्टर क्या काम करने वाला है, या फिर वोटर अब बहुत होशियार और समझदार हो चुके हैं और उन पर किसी वादे और सरकारी सौगात का कोई असर नहीं पड़ता? आम आदमी पार्टी के दावों के उलट बीजेपी के दावे अलग हैं। बीजेपी पिछली बार कम वोटों के फर्क से हारी थी। ऐसे में इस बार इस सीट को लेकर जान लगाती दिख रही है। बीजेपी का कहना है कि केजरीवाल सरकार काम कम और हवाई दावे ज्यादा कर रही है। बीजेपी केजरीवाल और उनके लक्ष्मीनगर के एमएलए को झूठा बता रही है। देखिए, लक्ष्मीनगर विधानसभा एक बड़ी प्रतिष्ठित विधानसभा है। अक्षरधाम मंदिर है तो यमुना जी का तट भी है। तो अगर देखा जाए तो इन 5 सालों में लक्ष्मीनगर विधानसभा के जो 70.70 एजेंडे को लेकर अरविंद केजरीवाल जी ने सरकार बनाई थी और जनता ने उनको वोट दिया था, नितिन त्यागी को जिताया था, कोई एक भी नया स्कूल नहीं खुला, कोई एक भी नया कॉलेज नहीं खुला, कोई एक भी विकास कार्य का उन 70 पॉइंट एजेंडे में से बताने वाला काम नहीं हुआ। महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए कोई एक सीनियर सिटीजन का, मैं ऑफिशियली आपके कैमरे पे बोल रहा हूं, और कोई बात हो तो वो चैलेंज कर दे मेरे को। वहां के विधायक सिर्फ झूठ और उस सिस्टम जो केजरीवाल जी फंसाते हैं उस पर चुनाव जीतना चाहते हैं। अगर आज वहां की स्थिति देख ले, सड़कों की स्थिति देख ले, तो सड़कें बहुत टूटी हुई है। 3-4 महीने में कुछ काम करने की शुरुआत की होगी क्योंकि इलेक्शन नजदीक आ गए। ये वो सरकार है साथियों जो 5 साल की नहीं, 60 महीने की नहीं, ये 3 महीने की सरकार है। पर हम जा रहे हैं, जो कहते हैं वो करते हैं साथियों। हमारा ये नहीं हम करेंगे। हमने अनऑथराइज्ड कॉलोनी रेगुलाइज कर दी, हमने जहां झुग्गी वहां मकान कर दिया, हमने नेशनल हाईवे बना के सामने दे दिया, हमने वहां आयुष्मान योजना लागू करी जिसको आपने रोक दिया। ऐसी अनेकों योजनाएं हैं। दिल्ली में अपोजिशन की मुश्किल ये है कि अभी तक सीधा तोड़ केजरीवाल का निकालने में उन्हें दिक्कत पेश आ रही है। हालांकि लोगों की तरफ से बीजेपी की मरकजी सरकार, कांग्रेस की साबिका सरकारें और आम आदमी पार्टी की मौजूदा सरकार, सभी को लेकर बात रखी जा रही है। क्या स्थिति है दिल्ली में, क्या लग रहा है चुनाव का? केवल केजरीवाल। अच्छा, क्या क्या चीजें आपको लग रहा है कि भाई उन्होंने की है, और बीजेपी और कांग्रेस के लिए क्या है? फिर बीजेपी का विश्वास तो इसलिए भी नहीं किया जा सकता क्योंकि ये लोकसभा चुनाव नहीं है, ये विधानसभा चुनाव अलग है, लोकल मुद्दे होते हैं इनके। और रही बात केजरीवाल ने जो उसके दायरे में आता है वो सब कुछ अच्छा ही किया फिलहाल। अच्छा, उसका फायदा मिल रहा है, लोगों को दिख रहा है। सर कम से कम 60 सीट तो केजरीवाल का आना चाहिए। अगर कोई अलूल जलूल बयान ना दिया तो, कुछ बयान दिया तो 5-10 सीटें घट सकती है उसकी। बयान उल्टी सीधी बयानबाजी ना करे। कुछ कदम उठाया गलत उसने, लेकिन वो माफी के काबिल है। इस वक्त तो केजरीवाल ही आएंगे क्योंकि इन्होंने काम अच्छा किया है, हर बात की सुविधा दी है, किसी बात की परेशानी नहीं है। हम तो वैसे देख रहे हैं आजकल के जमाने में देखते हुए, आजकल के मौके पे ऐसा आदमी कम होता है। हाँ, स्वार्थी ज़्यादा है, मगर स्वार्थ वाली भावना तो दिख नहीं रही है यहाँ। फिर भी सही है, इनकी तरफ से सारे काम बढ़िया है हमारे हिसाब से। दिल्ली में असेंबली इंतखाबात की तारीखों का ऐलान हो चुका है। यही वजह है कि हर तरफ सियासी घमासान नजर आ रहा है। यकीनन ये वक्त आवाम के लिए भी बड़ा अहम है, क्योंकि उसकी सियासी बेदारी का ये बड़ा इम्तिहान है। बड़ी बात यही है
कि अवाम के मुद्दों पर बहस हो, बात हो, ताकि इंतखाबात के बाद सरकार से इन्हीं सबसे मुताल्लिक सवालात हो सके। शोएब रजा, जी मीडिया, दिल्ली। तो ये था एमएलए का रिपोर्ट कार्ड।